अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा रजब है। मेरे अब्बू ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज वो कहानी आपको सुनाती हूँ। अगर ये कहानी सुनकर मेरे अलावा भी कोई शख्स समझ जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी ड्यूटी पूरी हो रही है। अब्बू जी पंजाबी बोला करते थे बहुत ज़्यादा, कहानी भी पंजाबी में ही अच्छी लगेगी। उन्होंने कहा, कमियारां दी नूंह रुस गई, दिन दिहाड़े जो कमियार कम ते निकले खोते लैके। मीन्स वो जो लोग थे वो गधे चराते थे। मर्द घर दे कम तो बाहर निकल गए। अगर मेरी पंजाबी वीक लगे तो माजरत। ते नूंह भी रुस के उहदा कोई इशू सी ते वो घर दे बाहर जाके बह गई। पूरा दिन गुजर गया, कोई उन्होंने मनान नहीं आया। शाम हो गई, मर्द कम्मां तो वापस आ गए। खोते दे उत्ते लदे हुए मर्द और उन्हां दा बोझ एक एक करके जो अंदर वड़ते गए तो उस औरत ने सोचा, उस नूंह ने, उस बहू ने सोचा कि जे मैं आखिरी खोते दे नाल भी अंदर ना गई तो दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा और मैनू पूरी रात बाहर बसर करनी पवेगी। सो उन्हें अकलमंदी की और उन्हें आखिरी खोते दी पूछल फड़ी, मीन्स उसकी दुम पकड़ी और उहदे पिछे पिछे नाल नाल बोलदी जावे, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तो जाई भी जावे। मीन्स चलती भी जाए और कहती भी जाए कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ये बाद की बातें हैं। जिंदगी मैंने ये स्टोरी जब सुनी ना, मेरे दिमाग में झक्कड़ चलने लगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। कितनी बार जिंदगी हमें ऐसी सिचुएशन से गुजारती है जिसमें हमने वही गधे की दुम पकड़ी होती है और हम अपनी शर्तें रख रख के थक चुके होते हैं। वो दुम अगर हमने पकड़नी थी तो कम से कम इतनी रिस्पेक्ट ही रख लेते अपनी कि शर्तें ना बांधते, और अगर शर्त बांधी थी, अगर रूठ कर बाहर निकले थे तो फिर दुम पकड़ के अंदर क्यों आ गए। सीखने वाली बात यह है कि इस कहानी के अंदर जो वीकेस्ट कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये हम ही हैं। हम जिंदगी में कई बार इस्तेमाल होते हैं ज़िंदगी के हाथों। हम कई बार ज़िंदगी को किक आउट करने के ख्याल में, जैसे हम अक्सर लोगों को देखते हैं, मैं रूठ गया हूँ, या मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, या ये काम मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। डराते हैं लोग दूसरों को, हमें डराते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हम एज अ रेस्पॉन्स घर से बाहर, मतलब उस सिचुएशन से बाहर या उन लोगों को। भाई बात ये है, मुख्तसरन जो चीज़ मैंने इसमें से इसमें इसके इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं, इस कहानी के इतने पहलू हैं कि अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में अगर रूठना है तो खोते के साथ वापस नहीं आना, और अगर वापस आना है तो रूठना नहीं। ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। मैं इस सिचुएशन में से कोई राउंड अबाउट 1000 टाइम्स अब तक गुजर चुकी हूँ। शेर सुनाती हूँ, मज़ीद क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। ऐसे लोग, ऐसे यूज़र्स, ऐसे बेरहम इंसान, ऐसे बदतमीज़ लोग जिनके बीच में हम घिरे होते हैं, हम रूठ भी जाते हैं, गधे की दुम पकड़ के वापस भी आना पड़ता है। हमारी गलतियां हमें नोटिस करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर स्टेप लेना है तो चाहे 10 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, 30 साल गुजर जाएं, चाहे ज़िंदगी के आखिरी सांस में जाकर हम में इतनी ताकत आ जाए कि हम इनके ख़िलाफ़ स्टेप ले सकें, तो वो हमारी कामयाबी है। रूठें, ज़रूर रूठें, अपनी रिस्पेक्ट को ज़रूर रिवाइव करें, लेकिन वापस आने के लिए नहीं।
इतनी ताकत जमा करें अपने अंदर कि वापस ना आना पड़े, क्योंकि ना तो उस गधे वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा आपके चले जाने से, ना ही उस सारी कम्युनिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा। इसका एक और भी बहुत शानदार पहलू है कि ये एक जहालत है, ये एक बदनीयती है कि आप उस सिचुएशन से रूठ के निकल जाते हैं। मेरा कतई इस कहानी को फैलाने का या इसको डिस्कस करने का ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक इंसान की स्ट्रेंथ है, एक ऐसा इंसान जो कीमती था, कीमती है, लेकिन उसे बेकीमत कर दिया गया। बेकीमत करने की कोशिश मुसलसल जारी रहे उसके ख़िलाफ़। मैं ख़ुद इस सिचुएशन से गुज़री हूँ, इसलिए जब मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आते हैं इस तरह से, खुसूसन लड़कियाँ, मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। एंड आई जस्ट गाइड देम वन थिंग। वो बच्चियाँ या वो बच्चे जो ये बता रहे होते हैं कि देयर इज़ अ प्रेशर, वो चाहे सोसाइटी का है, चाहे किसी एक इंसान का है, चाहे उनके पेरेंट्स का है, चाहे उनके टीचर्स का है, चाहे किसी जल्लाद का है, जो एक अनचाहा, एक नाकर्दा गुनाह की सूरत में उन पर टांग दिया गया, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस बात पे होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अपनी फीलिंग्स को इम्पोज क्यों कर रहा है। इसमें किसी सूरत भी मेरी नज़र में उस इंसान का कसूर नहीं है जो ये कर रहा है, कसूर सिर्फ उस इंसान का है जो ये सह रहा है। आई होप आप लोगों को भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ मिला होगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगी, और इसको सोचने के लिए आई थिंक बहुत बड़ा दिमाग और बहुत, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसके हर पहलू को कवर कर सकूँ। अगर आप लोगों को भी इसमें से कोई नई बात सीखने को मिले तो मुझसे शेयर करें। जाते जाते ये कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखने का मतलब है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप अपना ख्याल रख सकें और अपने साथ जुड़े हुए कमज़ोर, लागर, मजबूर, बेबस लोगों का भी ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच। अपने कीमती वक्त में से आप लोग वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं। आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।